इटली में प्राचीन एट्रस्कियन सभ्यता का दुर्लभ मकबरा हाल ही में खोजा गया। इटली किस सागर में स्थित है? साथियों, अभी हाल ही में करंट में एक दुर्लभ मकबरा खोजा गया। दुर्लभ मकबरा किस देश में खोजा गया? इटली में। इटली के भूवैज्ञानिकों ने खुदाई में खोजा है। इसका संबंध किस सभ्यता से है? तो प्राचीन सभ्यता एट्रस्कियन सभ्यता से। पूछ देगा आपसे घुमा के कि इटली की प्राचीन सभ्यता का क्या नाम है? तो एट्रस्कियन सभ्यता। एट्रस्कियन सभ्यता से क्या प्राप्त हुआ है? तो दुर्लभ मकबरा प्राप्त हुआ है। और करंट में आपसे दे देगा इसका लोकेशन, कोरिलेटेड जीएस बना देगा। तो सभी को हम लोग कवर कर रहे हैं। देखिएगा साथियों, ये आपको सामने दिख रहा है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में ये रसिया का क्षेत्र है, येलो कलर वाला। और इधर आप देखेंगे तो ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर, यहाँ पर ब्रिटिश द्वीप समूह है और यहाँ पर स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है। और ये साथियों आइबेरिया प्रायद्वीप है, स्पेन, पुर्तगाल, आइबेरिया प्रायद्वीप। और नीचे ये है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर एक देश है मोरक्को देश। मोरक्को की राजधानी रबात है। और यहाँ पर स्पेन है। स्पेन और मोरक्को के बीच में यहाँ पर सकरा जल संधि है। इसका नाम है साथियों जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि किसको किसको जोड़ता है, किसको किसको अलग करता है, ये प्रश्न पूछता है। देखिएगा ध्यान से, सब याद हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग कर रहा है जिब्राल्टर जल संधि। जोड़ किसके जल को रहा है? यहाँ पर है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, और यहाँ पर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के जल को जोड़ता है जिब्राल्टर जल संधि। और यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि। यही भूमध्य सागर के बाद आगे आप बढ़ेंगे तो भूमध्य सागर के पास स्वेज नहर है। स्वेज नहर, ये स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य में कौन सा नहर है? तो स्वेज नहर है। और यहीं पर साथियों ये लोकेशन है इटली का। भूमध्य सागर में ही इटली स्थित है। इटली का साथियों जलवायु और प्राकृतिक क्षेत्र हमारे भारत के जैसा है। इटली में भी उत्तर में आल्प्स पर्वत है और हमारे भारत में भी उत्तर में हिमालय पर्वत है। इटली में भी दक्षिण में प्रायद्वीपीय क्षेत्र, भारत का भी दक्षिण क्षेत्र प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। इटली भी यूरोप का कृषि प्रधान क्षेत्र है, भारत भी हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है। साथियों हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम है नरेंद्र मोदी। इटली की प्रधानमंत्री है जियोर्जियो मेलोनी। जियोर्जियो मेलोनी। अच्छा, यहाँ देखिएगा साथियों, इटली जो देश है इसकी राजधानी है रोम। इटली देश, उसकी राजधानी है रोम। और रोम जो शहर है उसके बीच में दुनिया का सबसे छोटा देश स्थित है, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश कहाँ स्थित है? तो इटली की राजधानी रोम के अंदर वेटिकन सिटी है। ये साथियों एक महल है, एक चर्च है बड़ा, जहाँ पर 1000 से कम जनसंख्या में पादरी लोग रहते हैं। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। इसके अलावा इटली में एक और देश है साथियों, सैन मैरिनो। सैन मैरिनो कौन सा ऐसा दुनिया का देश है जिसके अंदर दो देश हैं? एक हो गया इटली और एक हो गया दक्षिण अफ्रीका। दोनों का नाम आपको याद रखना है। इटली के भीतर दो देश कौन से हैं? तो सैन मैरिनो है और वेटिकन सिटी है। ऐसे ही साथियों दक्षिण अफ्रीका जो देश है अफ्रीका महाद्वीप पे, उसमें भी दो देश हैं। एक है स्वाजीलैंड और एक है लेसेथो। स्वाजीलैंड और लेसेथो ये कहाँ लोकेशन इनका? तो ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर आते हैं। एक देश के अंदर दो देश आते हैं। यहाँ पर भी वही चीज है। साथियों ये था आज का 9 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। जो साथी नए हैं उन सभी का वेलकम है। अपने चैनल से जुड़ जाइए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अपने चैनल पर 365 दिन करंट अफेयर मिलेगा। साथ ही साथ साथियों हिंदी का सीरीज अपने चैनल पर चल रहा है। उसके साथ ही साथ गर्व सीरीज नाम से जीएस का संपूर्ण अध्ययन का सीरीज चल रहा है। उस सबसे आप जुड़ जाइए, देखिए और हमारे साथ 3-4 महीने जुड़े रहिए। आपका जीएस और हिंदी तैयार हो जाएगा और करंट अफेयर अनवरत रूप से हम लोग परीक्षाओं के लिए पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।